अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। सूजी तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, ख़ास तौर पे बढ़ते हुए बच्चों को ज़रूर बनाकर देना चाहिए। दिमाग को तेज़ करती है, नज़र को अच्छा रखती है। तो आप ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी बना के दें। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने सूजी ली है और सूजी जो है वो बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, बारीक कर लें। बारीक सूजी से ये ज़्यादा अच्छा तैयार होगा। अब मैं लो फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लेती हूँ। कलर नहीं इसका चेंज करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन लो फ्लेम पर मैं इसको 5 मिनट रोस्ट कर लेती हूँ। तो बस आपने मुसलसल चलाते हुए करना है कि ताकि अच्छी तरह हर तरफ से रोस्ट हो जाए अच्छी तरह। तो ये देखिए हो गई है। अब मैं इसको रख देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए, थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए। अब ये देखें थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब मैं इसको बॉल में डाल देती हूँ और जिस कप से मैंने सूजी नापी थी उसी कप से मैंने 2 कप दूध लिया है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। बस 2 कप ही डालना है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें थोड़ा दानेदार सा हलवा चाहिए। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, कोई लम्स नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और इसको कम से कम मैं आधे घंटे के लिए भिगो कर रखूँगी ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह फूल जाए। तो इसलिए कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर भिगोइएगा। तो अब मैं इसको रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। पौना कप मैंने घी लिया है। अगर आप देसी लेना चाहते हैं घी तो वो भी आप ले सकते हैं, ये दूसरा वाला है। 1 टेबल स्पून मैंने उसके अंदर से ही निकाल लिया है। इसको हल्का सा ये मेल्ट हो जाए, फिर मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी। ड्राई नारियल है और काजू है, बादाम है और किशमिश है। ड्राई फ्रूट जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट से ये कि हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब ये देखिए हो गए हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ और इसको अच्छे से मैं पैन को साफ़ कर लेती हूँ कि इसके कोई पीसीज ना अंदर आ जाएं। अच्छे से मैंने पैन को साफ़ कर लिया है, इसके अंदर घी शामिल कर दिया, लेकिन मैंने 3 टेबल स्पून बचा लिया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में डाल दूँगी। तो तकरीबन मैंने ये आधा कप घी शामिल किया है। इसको हल्का सा मेल्ट कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 कप चीनी। घी जो है वो मेल्ट हो चुका है, अब इसके अंदर चीनी शामिल कर देती हूँ। तकरीबन मैंने पौना कप शामिल कर दिया है, एक हिस्सा मैंने बचा लिया है, वो कब शामिल करना मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब इसको मैं लो फ्लेम पर मुसलसल चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लूँगी। इसको हमने कैरमलाइज़ करना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, कितना कलर रखना है आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लो फ्लेम पर इसको मेल्ट कर लेते हैं। तो पहले तो चीनी जो है वो इस तरह की हो जाएगी, थोड़ी सी इस तरह की मोटी मोटी सी। तो उसके बाद फिर ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें एक दूसरे के साथ चिपक सी गई है, ये देखें इस तरह की। लेकिन इसको लो फ्लेम पर ही हम चलाते रहेंगे। अगर तो आपने थोड़ी सी मीडियम करनी है तो आप मीडियम भी कर सकते हैं। चीनी जो है मेल्ट हो गई है, थोड़ा सा इसका कलर अब डार्क हो जाए, ज़्यादा लाइट कलर नहीं करना क्योंकि सूजी जो है वो बिल्कुल ही वाइट कलर की है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका डार्क कलर करूँगी। ये देखें तकरीबन होना शुरू हो गया है। 2 मिनट सिर्फ मैं इसको और करूँगी। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना कि इसके अंदर जले जले का टेस्ट आना शुरू हो जाए, बस इतना ये देखें कलर होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, चीनी भी अच्छे से मेल्ट होगी और अच्छा सा इसको कलर आ गया। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए रख देती हूँ, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए। अब इसके अंदर मैं सूजी जो है वो शामिल कर देती हूँ। सूजी को मैं अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ ताकि उसके अंदर लम्स वगैरह ना बने। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ज़रूर कम कर लीजिएगा क्योंकि जब इसके अंदर ऐसे डालते हैं ना तो जो अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उछल के आपके हाथ पे भी चिंटे पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ठंडा करके डालिएगा। अब ये देखें इसके अंदर जो बाकी बची हुई चीनी है वो भी मैं शामिल कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा पानी छोड़े, उससे भी हलवा जो है वो अच्छा सा तैयार हो। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो पहले मैंने कैरमलाइज़ की थी वो सख्त है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पकेगी ना तो ये मेल्ट हो जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। और मुसलसल चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ 2 इलायची के दाने। अगर आप इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो कितना स्मूथ सा ये तैयार हो रहा है। अगर आप इसके अंदर चम्मच नहीं लगाएंगे तो फिर इसके अंदर गुठलियाँ भी बन सकती हैं। आधा मैंने ड्राई फ्रूट शामिल कर दिया है और आधा मैं बाद में शामिल करूँगी। तो अब मैं इसको मज़ीद 2 मिनट पका लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा दानेदार सा हो जाए।
बाकी ये पैन छोड़ना इसने शुरू कर दिया है, तकरीबन ये हो चुका है। अब ये देखें खूबसूरत सा इसको कलर आ गया है, ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से ये तैयार हो गया है। अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत माशाल्लाह से ये अच्छा तैयार हुआ है। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर डाल देती हूँ पिस्ता, और जो बाकी मैंने ड्राई फ्रूट बचा कर रखे थे वो मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ। तो माशाल्लाह से इतना ये अच्छा तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद खाएं, अपने बच्चों को बना कर दें। माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।